अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे। ईद के दिन चल रही हैं जैसा कि लेकिन पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फैमिली रोजेसी की। फैमिली रोजेसी के अंदर जनरल करैक्टर्स की बात की जाए, डायग्नोस्टिक करैक्टर्स की, तो इसकी हैबिट जो होती है वो पीरियडल होती है, यानी कि साल हर साल चलती रहती है। हर्ब्स में आते हैं, ये जड़ी बूटियाँ, शब्स हैं, झाड़ियाँ और ट्रीज़, दरख्त भी पाए जाते हैं इसके अंदर। रूट्स की बात करें तो इसके अंदर फाइब्रस टैप रूट होती है, फाइब्रस जो कि धागानुमा होती है, और स्कैटर्ड होती है, गुच्छानुमा होती है। टैप रूट होती है बिल्कुल सीधी सी, टैप को नुकीली सी। और फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस जो कि फाइब्रस की तरह होंगी, क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगी। एडवेंटिशियस कहते हैं जो कि रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से ओरिजिनेट हो, जिस तरह स्टेम होगी, लीफ हो गए, ब्रांचेस हो गए, वहाँ से जब ओरिजिनेट होंगे तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। स्टेम की बात करें तो हमारे पास ये हर्बेशियस और वुडी होती है। हर्बेशियस नरम होती है, वुडी जो होती है वो सख्त होती है। स्टेम जो होती है वो प्रिकल्स के साथ कवर्ड होती है। प्रिकल्स कहते हैं ये हमारे पास जो कांटे होते हैं, कांटों को हम प्रिकल्स कहते हैं, स्पाइंस भी कहते हैं। लीव्स की बात करें तो ये पिटियोलेट होते हैं, पिटियोल होता है इनका लीव्स का। ऑल्टरनेट देख रहे हैं आप, जैसे ऑपोजिट हैं, सिंपल हैं, ए सिंपल भी एक ही बड़ा सा पत्ता भी होगा, कंपाउंड भी होंगे, पिन्नेट टाइप हैं, जिस तरह ये पिन्ना लाइक है, पिन्नेट टाइप हम कंपाउंड को कह रहे हैं। और स्टिपुलेट होती हैं, स्टिप्यूल्स, ये आप देख रहे हैं प्रोमिनेंट स्टिप्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये मैं आपको प्रोमिनेंट करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये स्टिप्यूल्स हैं। और आउटग्रोव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिट्यूल इज नोन एज स्टिप्यूल। और इसकी जो स्टिप्यूल की टाइप है वो एडनेट है। एडनेट ये जो विंग लाइक है, ये वी शेप जो हमारे पास स्टिप्यूल को एडनेट टाइप कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसमस होते हैं, रेसमस कहते हैं जो कि टिप्स पर न्यू फ्लावर्स होते हैं। और ज़्यादातर साइमोस होते हैं जो कि लोअर साइड्स पर न्यू फ्लावर्स होते हैं, उसको साइमोस कहते हैं। कुछ जो होते हैं सोलिटरी भी, और सोलिटरी मीन्स एक ही फ्लावर होता है, पूरी ब्रांच के ऊपर, टिप के ऊपर एक ही फ्लावर पाया जाता है, उसको हम सोलिटरी कहते हैं। फ्लावर की बात करें तो ये पेडिसलेट होता है, पेडिसल होता है इसका, आप देख रहे हैं जैसे ये पेडिसल वाला फ्लावर है। ब्रैक्टेट कहते हैं, जिस तरह स्टिप्यूल्स आउटग्रोथ होती हैं पिट्यूल के बेस पर, इसी तरह ब्रैक्ट्स होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं पेडिसल की बेस पर। एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं रेगुलर, जो कि इक्वली डिवाइड कर देता है फ्लावर्स को, तो फ्लावर्स की पैटर्न्स को, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। सिमेट्री होती है, रेगुलर कंप्लीट है, यानी कि कैलस करोला दोनों हैं, सेपल पेटल्स दोनों हैं। हर्माफ्रोडाइट, स्टेमन, कार्पल दोनों पाई जाती हैं। पेरीगाइनस कंडीशन हमारे पास यानी कि जो हमारे पास जो ओवरी है वो लोअर, ना ही अपर साइड पर है और ना ही लोअर साइड पर है। और ये एपीगाइनस जो हमारे पास जो कंडीशन है, जो ओवरी है वो इंफीरियर है, एपीगाइनस कंडीशन भी पाई जाती है। कुछ में एपीगाइनस कंडीशन होती है और कुछ में जो हमारे पास जो है वो पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, और एपीगाइनस के अंदर ओवरी जो इंफीरियर है। कैलस की बात करें सेपल्स की तो 5 और 4 सेपल्स होती हैं, फ्री होते हैं, अलग-अलग होते हैं। कुछ समटाइम्स कुछ कई दफ़ा एपिकैलस भी पाए जाते हैं। एपिकैलस कहते हैं जो कि ऐसे जो ब्रैक्ट्स होंगे वो बहुत ही ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे, उन्होंने कवर्ड किया होगा, तो उसको हम क्या एपिकैलस कंडीशन कहेंगे। ब्रैक्टियोल्स इज प्रेजेंट, यानी कि बड़े बड़े जो ब्रैक्ट्स हैं वो कवर्ड करेंगे इसको, हमारे सेपल्स को, तो उसको हम नाम देंगे एपिकैलस का, एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। कोरोला की बात करें तो कोरोला कहते हैं पेटल्स को, और 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5 में ये पाए जाते हैं, फ्री होते हैं, मिलियन होते हैं। इम्ब्रिकेट कहते हैं ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे होते हैं। स्टेमन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टेमन्स हैं, फ्री होते हैं, अलग होते हैं। कुछ कई दफ़ा मिले भी होते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं उनके वो यूनाइटेड होते हैं, और फर्टाइल कंडीशन भी पाई जाती है, लेकिन उसके टिप्स पर अटैचमेंट होती है उसकी, वो फ्री होते हैं हमारे पास स्टेमन एंथर जो होते हैं। कार्पेट की बात करें तो एक से ज़्यादा भी पाई जाती हैं कार्पल्स और एपोकार्पल्स कंडीशन। एपो कहते हैं सेपरेट कोसिन कहते हैं, मिले हुए कोसिन कार्पल्स। प्लेसेंटेशन जो होती है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जो ओव्यूल्स हैं वो बेसल होती है और एक्साइल होती है। एक्साइल यानी कि सेंटर में वो अरेंज होती हैं, सेंटर के अंदर, और ये उसकी सेपरेशन होती है सेंटर में। फ्रूट्स की बात करें तो ये ड्रूप है, पोम है, और इंटीरियो ऑफ ड्रूप्स और एकीन्स ऑफ फॉलिकल्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रूट वाली फैमिली भी कहलाती है, जैसे एप्पल है, पियर है,
इसके अलावा नाशपाती हमारे पास, और ये हमारे पास बहुत ही डिलीशियस जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। सीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म वो जो कि रिजर्व फूड होता है इनके अंदर नहीं पाया जाता, इनके कॉटिलिडनरी लीव्स पाए जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं इनके। बात करेंगे फ्लोरा फार्मूला, फ्लोरा डायग्राम की रोज प्लांट, तो आप देखेंगे ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है रेगुलर का, ये हर्माफ्रोडाइट कैलक्स रोला दोनों हैं, स्टेमन कार्पल दोनों हैं। कैलक्स नंबर 5 है, वो दिख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। और ये कैलक्स की बात करें, कोरोला की बात करें अगेन द सेम नंबर 1 2 3 4 5। ओवरलैपिंग या एम्ब्रीगेट कहते हैं हमको, इस वजह से ये देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, ऊपर नीचे है। एंड्रोशियम, ए स्टैंड फॉर एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन्स की बात कर रहे हैं तो वो भी न्यूमरस हैं, तो ये साइन न्यूमरस का होता है। गार्निशियम जो होते हैं वो कार्पल्स को कहते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है, और ये भी न्यूमरस है, लेकिन हम इसको नाउ लमसम 1 to 5 इन रेंज कह देते हैं। ये जो डॉट है ये मदर एक्सिस को शो करता है, जहाँ से इसका फ्लावर का ये पेडिसल होता है। बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो हमारे पास ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर मैनकाइंड। टेम्परेट कोल्ड रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है, ठंडे इलाकों में ज़्यादा होते हैं। और थर्ड रैंकिंग है फ्लावरिंग फैमिलीज़ के अंदर, कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन द टेम्परेट जोन, ये तीसरी बड़ी फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग फैमिली के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देखे जाते हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएबल है। फ्रूट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं जो कि हम इससे हासिल करते हैं। इस फैमिली में से एप्पल, जिस तरह सेब है बहुत ही डिलीशियस होता है, पियर है, नाशपाती, आलमंड, बादाम, पीच, आड़ू और एप्रिकॉट, खुबानी और स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे से सीजनल भी हैं स्ट्रॉबेरी। और इसके अलावा एप्पल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स जो है इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ग्रोन इन गार्डन फॉर द ब्यूटीफाई सेंटेड फ्लावर्स, फ्रेंड्स सेंटेड फ्लावर्स कहते हैं खुशबू वाले फूलों को। जीनस रोज़ा जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत अर्सा पहले पुराने ज़मानों में भी इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। वुड की बात करें तो एक हमारे पास वुड है कैराटेगस, ये वॉकिंग स्टिक के लिए, चलने के लिए बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं जो स्टिक बनाते हैं, छड़ी बनाते हैं चलने के लिए, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और पिंस्पेक्टिया ये है जो टोबैको पाइप्स होते हैं, जो ये सिगरेट के लिए जो पाइप्स बनाते थे सिगार के लिए, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती हैं। इसको कहते हैं पिंस्पेक्टिया, बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल वुड है। कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूजेस के अंदर बात करें पेटल्स की, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है रोज़। तो जो गुलाब है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं एशिया के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान है, एशियन कंट्रीज़ के अंदर इसको गुलाब की जो पत्तियाँ इसको गुलकंद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक्सट्रैक्शन रोज़ ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ ऑयल भी इसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस ऑयल इज इन परफ्यूम्स में, खुशबू में इस्तेमाल होता है। अर्के गुलाब जो है, अर्के गुलाब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको हम आँखों की जो बीमारियां हैं उनको सही करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम जो है उनको भी रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास 100 जनरा हैं, 2000 स्पीशीज़ हैं इसकी, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। 229 जनरा और 213 स्पीशीज़ जो है सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कॉमन स्पीशीज़ की और इनकी कॉमन नेम्स की, और इसके साथ इसके साइंटिफिक नेम्स की। रोज़ा डोमेस्टिका इसका न्यू नेम है, रोज़ा डोमेस्टिका, रोज़ को हम कहते हैं। पाइडस मैलस एप्पल को, सेब को कहते हैं। प्रूनस पर्सिका, पीच जो आड़ू होता है उसको हम कहते हैं, और फ्रेगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी को हम कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन स्पीशीज़ हैं, हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए मार्केट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि ये कॉमन है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद है कि आपको ये वाली टॉप जो वीडियो है रिलेटेड टू फैमिली रोज़ेसी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।